हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर द्वारा अनाउंस इकोनॉमिक पैकेज का डिटेल 13 मई 2020 से जारी किया है। वैसे भी इस घोषणा से पूरे देश को बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन क्या इस घोषणा से किसी को फ़ायदा होगा या फिर घोषणा केवल घोषणा बनकर रह जाएगी। इसलिए आज हम इस घोषणा के तहत जो इनकम टैक्स से संबंधित अनाउंसमेंट्स है उनको एक एक कर देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग की ड्यू डेट को लेकर है और इस ड्यू डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है और साथ ही साथ टैक्स ऑडिट फाइल करने की भी ड्यू डेट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके रिटर्न्स फाइलिंग की नॉर्मल ड्यू डेट क्या होती है? तो इसे याद करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स खाता बही ऑडिट करने के दायरे में आती है तो आपकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर और नहीं तो 31 जुलाई। बस इतना जानना काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, शायद आप लोग सभी ये नहीं जानते होंगे कि रिटर्न्स लेट फाइल करने पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है और वो भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। यानी अगर आप रिटर्न्स ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं और अगर आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी आई है तो उस टैक्स पर इंटरेस्ट चार्ज अंडर सेक्शन 234A होगा और वो भी उस डेट तक जिस डेट को आप अपना रिटर्न्स फाइल करते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं ये सभी इंटरेस्ट चार्ज जो कि सेक्शन 234 के अंतर्गत आते हैं को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल अभी अब सवाल उठता है कि इस ड्यू डेट के एक्सटेंशन से किसको और क्या बेनिफिट होगा। तो मेरे विचार से इससे बेनिफिट बस यही है कि टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ताकि वो रिटर्न्स टाइम से फाइल कर सकें। चूँकि कोरोना टाइम में सब कुछ लॉकडाउन था और कामकाज भी इससे प्रभावित हुआ है, तो ये एक बड़ी राहत या रिलीफ होगी टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए। और जो लोग अक्सर रिटर्न लेट फाइल के कारण इंटरेस्ट पे करते थे सेक्शन 234A के तहत, उन्हें भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी क्योंकि वो भी अब इस एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो अगला अनाउंसमेंट था वो है विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। इसके स्कीम के तहत जो पेमेंट की ड्यू डेट 30 जून 2020 थी उसे भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। यानी अब टैक्स पेयर पेमेंट जो बिना इंटरेस्ट और पेनाल्टी की थी वो इस समय तक कर पाएंगे। ध्यान रहे कि यह एक्सटेंशन दूसरी बार की गई है। पहली एक्सटेंशन 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 की गई थी और अभी से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। अब ये विवाद से विश्वास स्कीम है क्या? तो विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में मोटे तौर पर बस ये जान लीजिए कि ये स्कीम उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो इनकम टैक्स द्वारा चार्ज की गई डिमांड को अपील किए हुए हैं किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या ITAT मीन्स इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी जो डिमांड डिस्प्यूट्स में है किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास और अभी उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में प्रावधान है कि केवल टैक्स पोर्शन पे करने पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव कर दिया जाएगा। मतलब ये वन टाइम सेटलमेंट होगा डिस्प्यूटेड डिमांड का। और अगला पॉइंट है जो कि सबसे मेजर पॉइंट माना जाता है और वो है TDS रेट में कमी, यानी रिडक्शन इन TDS रेट। और ये रिडक्शन किया गया है 25% और इसके तहत TDS रिडक्शन जो होती थी उसमें 25% की कमी की गई, लेकिन इसका बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल सकेगा। इसके तहत जो TDS रिडक्शन हाउस रेंट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, पेमेंट फॉर ब्रोकरेज, पेमेंट फॉर कमीशन उस पर होती थी, वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। बैंकों में इंटरेस्ट ऑन FDs भी इसके दायरे में आएगी। तो समझिए ये एक बड़ी राहत होगी क्योंकि इसके तहत जो रेसिपिएंट हैं यानी जो जिसे पैसे मिलेंगे
उनके पास पैसे ज़्यादा आ पाएंगे, और जो लॉस लॉकडाउन के कारण हुआ है उसके लिए ये थोड़ी मात्र कंपेंसेशन होगी। तो ये थी ब्रीफ जो अनाउंसमेंट हुई थी इनकम टैक्स के संदर्भ में। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नए वीडियो यानी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।